अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप इन उर्दू चैप्टर 3 के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि शुरू के 2 एपिसोड में, जिसमें पहले मैं फ़ाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ़ोटोशॉप के फ़ाइल मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया था। इसी तरीके से फ़ोटोशॉप चैप्टर 2 में एडिट में जितने मेन्यू हैं, जो ऑप्शन है, उसके बारे में आपसे बात की गई थी। इसी तरीके से आज हम इमेज में जो ऑप्शन है उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ सैम्पल फ़ाइल पहले से ओपन की हुई हैं ताकि मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करूं तो उस वक्त मुझे ओपन ना करना पड़े, ठीक है, किसी भी तरीके की, ताकि उस वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। इमेज में सबसे पहले ये मोड होता है, यानी कि इसमें ये प्रिंटिंग के लिए और वेब के लिए अलग अलग कलर मोड होते हैं। इसमें ये ग्रे स्टाइल है, बिटमैप होता है, कहीं पे बिटमैप यूज़ होता है, ग्रे स्केल होता है, यानी कि आपकी जो इमेज होती है वो सिर्फ ग्रे स्केल में शो हो, ब्लैक एंड वाइट हो। इसी तरीके से इंडेक्स कलर होते हैं। वेब से जब कोई हम काम करते हैं तो इंडेक्स कलर ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा RGB कलर भी स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। CMYK के कलर वो होते हैं कि प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा CMYK के कलर यूज़ होते हैं, यानी कि जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादातर सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक से बनते हैं। तो इसलिए CMYK के कलर, जब कोई हम प्रिंटिंग की जॉब कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम CMYK के कलर को यूज़ करें या CMYK के कलर की फ़ाइल बनाएं। इसी तरीके से लैब कलर है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करते हैं तो लैब कलर जब हमारा इस्तेमाल होता है। उसी के साथ ही ये नीचे 8 बिट चैनल और 16 बिट चैनल हैं, इनके भी इसी तरीके से काम होते हैं कि एडजस्टमेंट होता है, जिसमें जैसे फ़ोटोशॉप में कलर की जो सबसे ज़्यादा करेक्शन के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ये एडजस्टमेंट ही यूज़ होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कमांड होती है वो लेवल्स की होती है, जिसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+L भी है। लेवल्स में कलर चेंज बिल्कुल आसान होता है। इसको एक पॉपअप ओपन हो जाता है, Ctrl+L प्रेस करते हैं, इसमें आप कलर की वैरायटी आप चेक कर सकते हैं कि सिंपल एक क्लिक से ही आप अपने कलर, अपनी पिक्चर जिसको भी आप चेंज करना चाहें उसके कलर अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें भी RGB मोड इस पर दिया हुआ होता है। असल में आपकी जो फ़ाइल होती है उसके हिसाब से ये चैनल यहाँ पे आता है। अगर आप CMYK फ़ाइल पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे CMYK फ़ाइल शो होगी। इसके बिल्कुल नीचे ऑटो लेवल्स होता है, Shift+Ctrl+L। जब आप ये प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट होता है फ़ोटोशॉप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो आपके लिए शो कर देता है। इसी तरीके से ऑटो कॉन्ट्रास्ट होता है, इसका काम भी ऑलमोस्ट यही होता है कि आपकी इमेज के बेहतरीन कलर ये पेश कर देता है। ऑटो कलर भी यही काम करता है। कर्व्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आप जो कलर चाहें आप इस कर्व के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ये रेड कलर कम हो जाए या रेड कलर ज़्यादा हो जाए, रेड कलर इसमें कम हो जाए, तो या कोई और कलर है आप चाह रहे हैं वो कम ज़्यादा हो जाए, ग्रीन कम हो जाए, तो जहाँ जहाँ ग्रीन कम होगा उसकी कैपेसिटी, ओपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाएगी वहाँ से। इसी तरह इसके नीचे कलर बैलेंस होता है। कलर बैलेंस में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं कि आप जिस कलर को चाहते हैं कि वो कलर ज़्यादा विजिबल हो, आपकी थीम से मैच कर रहा हो, ज़्यादा शो हो, तो ये एडजस्टमेंट सारी वहीं से होती है। इसमें टोन बैलेंस होता है, शेडो है, यानी कि आपका जो पिक्चर में शेडोज़ आ रहे होते हैं वो इससे एडजस्ट होते हैं सारे। हाईलाइट है मिड टोन से। अच्छा, ये जो चेक लगा हुआ होता है ये ऑटो प्रीव्यू के लिए होता है, यानी कि जब आप काम कर रहे होंगे, अगर आपका ने चेक यहाँ पे लगाया हुआ है तो प्रीव्यू आपके साथ छोटी सी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जो आपकी इमेज होगी। अगर आप इस पर चेक हटा देंगे और आप चेंज कर रहे होंगे तो आपको प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा। एडजस्टमेंट के नीचे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप फ़ोटोज़ पे काम कर रहे हैं फ़ोटोशॉप में ख़ास तौर पर, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अक्सर इमेजेस जो डल होती हैं या जो लो लाइट में इमेजेस ली जाती हैं रात में या जहाँ रोशनी कम होती है, तो वहाँ पे ये ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बहुत काम आता है। ये फ़र्क देख सकते हैं कि हल्की सी कमांड हम छेड़ेंगे या कम ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ करेंगे तो पूरी इमेज पे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बिल्कुल नीचे ही बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप अपना काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इसमें 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट यही काम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं। अगर आप टोटल प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं या प्रिंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो
आपको अलग अलग टाइप की सब चीज़ें इधर मिलती चली जाएंगी, या अपने मतलब कि आप चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि मुझे इस मकसद के लिए काम करना है। तो ये एडजस्टमेंट में जितनी ऑप्शंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, चैनल है, सिलेक्टिव कलर है, ग्रेडियंट मैप है, फ़ोटो फ़िल्टर है, शैडो हाईलाइट है, एक्सपोजर है, ये इन्वर्ट होता है, कल तस्वीर को बिल्कुल इन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो नेगेटिव ऑप्शन होता है ये तकरीबन वैसा ही हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन थे, इमेज में जाके जो ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, इसके नीचे बिल्कुल है डुप्लिकेट। डुप्लिकेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो फ़ाइल आपने ओपन की हुई है, जिस फाइल पे आपने क्लिक किया हुआ है, इस फाइल पे या इस फाइल पे जो भी आपने फ़ाइल क्लिक की हुई है, या उसकी डुप्लिकेट आपको, जब जैसे आप डुप्लिकेट पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होगा, उस पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका नाम रख सकते हैं, डुप्लिकेट 1। इसी तरीके से जितनी चाहें आप फ़ाइल डुप्लिकेट कर सकते हैं। स्पेशली जब आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हो और क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो चेंज होती रहती हैं कि मुझे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है कि नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, जो पहले वाला ऑप्शन था उसी को फ़ाइनल करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप कभी भी एक ही फ़ाइल पे काम ना करें। आप डे बाय डे या जो भी आप जिस पीरियड से भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से फ़ाइल सेट करते रहें, जब तक कि फाइनल फ़ाइल आपके पास क्लाइंट की तरफ से ना आ जाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप पीछे जो काम कर रहे होंगे वो सारा काम आपका सेव हो रहा होगा। अगर आप एक ही फ़ाइल पे काम कर रहे होंगे और क्लाइंट अगर कह देता है कस्टमर के नहीं मुझे पहले वाला फ़ाइल चाहिए, तो फिर आपको दोबारा वर्क करना पड़ेगा। तो सेव एज़ भी का भी ऑप्शन है, डुप्लिकेट से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये डुप्लिकेट है। इसके नीचे बिल्कुल अप्लाई इमेज होता है, लेयर मर्जिंग है, इसमें चैनल है, ब्लेंडिंग ऑप्शन इसमें काफ़ी सारे आते हैं। फिर कैलकुलेशन है। अच्छा, ये जितनी सारी चीज़ें इमेज में जो है ना, वो ज़्यादातर कलर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आपके कैनवस साइज़ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, इसमें रिलेटिव का ये होता है कि अब मैं यहाँ पे कुछ साइज़ बढ़ाऊँगा तो वो चारों तरफ ऑलमोस्ट इतना ही साइज़ कम या ज़्यादा होगा जितना मैं चाहूँगा। अच्छा, कैनवस साइज़ इमेज से हट के जो साइज़ होता है वो होता है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि 1-1 इंच चारों तरफ से बढ़ जाए। तो ये चारों तरफ से आप ये देखेंगे कि 1-1 इंच का जो फाइल साइज़ है वो 1-1 इंच बढ़ गई है, इंच सेलेक्ट किया हुआ। और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ एक तरफ से, यानी कि ये 12 इंच है खाली, ये मैं 15 इंच कर दूँ। तो ये देखें सिर्फ साइडों से बढ़ेगा, इनके रिलेटिव पे मैंने चेक नहीं लगाया। उसके बाद ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो होते हैं, सारे पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ये रोटेट कैनवस होता है, यानी कि आप कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं फ़ोटोशॉप में जो हमने मोबाइल को टिल्ट करके खींची हुई होती हैं, या हमारे पास ऑलरेडी तस्वीरें जो 90 डिग्री या 180 डिग्री पे आती हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम बिल्कुल अपनी डिज़ाइन के हिसाब से करें। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट होता है। जब आप कंटिन्यूसली काम करेंगे फ़ोटोशॉप के ऊपर, तो आपको उनकी शॉर्ट कमांड पता चली जाएंगी, और आप फिर आसानी के साथ कीबोर्ड यूज़ किए बगैर ही उसको अपने हिसाब से सेट करते रहेंगे। ये देखें पहले वाली पोजीशन पे आ गई, मैं इसको कंट्रोल ऑल्टर जेड करूँगा तो ये बिल्कुल जैसी इमेज हमारी थी वैसी इमेज हो गई है। अच्छा, इसमें ट्रिम के ऑप्शन होते हैं। इसमें आप पिक्सल के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि कितना पिक्सल मुझे ट्रिम करना है, कितना पिक्सल कम और ज़्यादा करना है। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही।